हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं शमशाद रजा दिल्ली से बोल रहा हूँ। फरमाओ साहब, क्या हुक्म? हुक्म कुछ नहीं है, एक आपकी मैं अभी वीडियो देख रहा था, रिकॉर्डिंग सुन रहा था एक यूट्यूब पे। कौन सी? उसमें आप ये कह रहे थे कि ये वाली क्या कहते हैं जिसमें आपने मक्का शरीफ का इमाम काफिर नहीं है और फला जगह का अब अलीगढ़ में इतनी देवबंदियों की मस्जिद है। अब वो यूनिवर्सिटी में 32 मस्जिदें हैं, उसमें बताया सब देवबंदी इमाम है। अच्छा, तो मैंने कहा उस हिसाब से बरेली के हिसाब से कोई भी मुसलमान नहीं है फिर तो यूनिवर्सिटी। आप ये कह रहे थे कि जो है मदीना शरीफ में इमाम काफिर नहीं हो सकता, मदीना शरीफ का इमाम जो है या मक्का शरीफ का इमाम काफिर नहीं हो सकता। अस्तगफुरुल्लाह, सोचना भी नहीं चाहिए। है? कुरान शरीफ में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि अगर वहाँ पे अगर जो इमाम है काफिर हो जाएगा तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पे वो आ जाएगा, क्या सवाल आ जाएगा? है आला कहा ना, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। अच्छा, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की, हाकिम हकीम जात दवा दें ये कुछ न दें, मरदूद ये मुराद के सायस खबर की। अच्छा अच्छा। और कोई गैब तुमसे क्या निहाओ भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुझे एक बात बताओ, आप ज्यादा दूर तफसील में नहीं जाएंगे, आप हमें ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हो कि जैसे मक्का शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं बाइख्तियार है, रसूल से ज्यादा नहीं बाइख्तियार मानते तो फिर इमाम को मोमिन मानते। आप सुन तो लीजिए पहले, है ना? तो इसलिए वहाँ मक्का में नहीं आ सकता, ठीक है? एक बात बताइए, अल्लाह से ज्यादा इख्तियार तो किसी का नहीं है। अच्छा, वहाँ बुत रखे थे खाने काबा में, वो बात बताओ। मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह से ज्यादा तो इख्तियार नहीं है किसी का। वो तो सब मानते हैं, अल्लाह से ज्यादा किसका? अल्लाह से ज्यादा किसी का इख्तियार नहीं है ना। नहीं तो इसमें क्या शक? फिर दुनिया किसकी है? ये सब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला के मानने वाले भी दुनिया में है, अल्लाह ताला के नहीं मानने वाले भी दुनिया में है। हाँ। तब क्या कहोगे कि अल्लाह का इख्तियार नहीं है? नहीं तो क्या मतलब इसमें? मतलब यही हुआ जो आप कह रहे हो कि मुसलमान अगर हम ये मान ले कि जी जिसकी जहाँ पे इख्तियार है वहाँ पे सिर्फ उसी के फॉलोवर्स रहेंगे, उसके अलावा कोई रह ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्लाह की दुनिया है तो अल्लाह ही के सिर्फ फॉलोवर्स है दुनिया के अंदर, अल्लाह को जो नहीं मानता वो नहीं है दुनिया के अंदर? क्या वो एक अलग बात हो गई। क्यों अलग बात है भाई? अलग बात कैसे नमाजें हो रही हैं, अज़ानें हो रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, ज़कातें दी जा रही हैं, हज कर रहे हैं लोग, एक बात बताओ, उनको बिला वजह काफिर साबित करना ये कौन सी अक्लमंदी है साहब? अरे हज करने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाएगा। तो क्या गंगा जल नहाने से मुसलमान होगा? वहाँ जाके प्रयागराज में जाने के बाद मुसलमान होगा? मैं बताता हूँ आपको, मुसलमान प्रयागराज में जाने का कहना है कि वहाँ जाके मुसलमान हो जाओ, गंगा जल में नहा के। अरे तुम्हारे एक बात बताओ, मुसलमान कौन होगा? मुसलमान वो होगा जो ईमान लाएगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेगा। कौन करता है साहब गुस्ताखी? क्यों नहीं करता है? किसी ने अच्छा ये बताओ, आपने नहीं सुना कि पीठ पीछे इल्म गैब नहीं? रसूल पाक पुरानी किताबों में लिखी पुरानी किताब कौन मानता है? उन्हें कौन पढ़ता है साहब? ये बताता है, आम आदमी जानता भी नहीं उन किताबों को, कोई मानता ज्यादा। अरे भाई लोग तावील करते, जाओ देवबंद में बैठ करके पूछो उनसे कि भाई तो करते हैं तो वो उनकी तावील को कौन मानता है? सब थोड़ी मानते हैं। तो उसको तावील क्यों करते हैं? उनसे बोलो कि भाई क्यों तावील करते हैं, उसको हटाओ यहाँ से। क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मानना शिर्क है? एक बार वसीला तो देवबंद वाले मानते हैं। अरे वहाँ फतावा रहीमिया का हवाला दे रहा हूँ, आप मंगवा ले, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब यहाँ पे सूरत के मक्का के इमाम की बात करो, देवबंद को छोड़ो अभी पहले। देवबंद वाले तो मानते हैं ना, देवबंद वाले मक्का वाले कहाँ मानते? अरे मक्का वालों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ इमाम है, वहाँ उनके वो लोग वो अल्लाह के घर के सामने किसका वसीला मानेंगे? बताइए, अल्लाह का घर जब सामने मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ है, तो अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने कैसे वसीला दें गरीब नवाज का, गौसे पाक का? गरीब नवाज सरदार अम्बिया वहाँ मौजूद है तो सरदार अम्बिया का ही वसीला देंगे ना। अच्छा वो तो कुरान में भी है, अरे भाई रसूल का ही वसीला तो नहीं मानते, वो अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद है उनका वसीला नहीं मानते हैं साहब। मानते हैं आप? नहीं मानते? किसने कह दिया बताओ? अल्लाह के रसूल को तो मानते हैं ना। अरे अल्लाह के रसूल का जब वसीला नहीं मानते, वसीला मानना जो है कुरान से साबित है, नहीं मानते कुरान की आयत को तो मानते हैं, बोला जाऊंगा, इसको तो मानते हैं, वो आयत को कहाँ मानते हैं? अरे मानते तो ये थोड़ी कहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला शिर्क है।
ये कौन कहता? हमने तो नहीं सुना अरब का कोई इमाम कहता। अरे मैं आपको भेज दूंगा वहाँ के मौलाना की तकरीरें, वहाँ की ये होगा कि वो डायरेक्ट मांगने को मना करते हैं। अरे भाई साहब डायरेक्ट क्या, आप डायरेक्ट मांगने को मना करते? वसीला ही, अरे वो वसीले का मतलब डायरेक्ट थोड़ी होता है। नहीं जैसे ये तो मना है, जैसे अपन कहें या गयासुद्दीन कालपी वाले हमें 2 लड़के दे दो, या गयासुद्दीन कालपी हमारी मदद कर दो। अरे मौलाना अतहर साहब एक बात बताओ, डायरेक्ट मांगना शिर्क है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से? नहीं, अल्लाह ने ये फरमाया जब नहीं, अपने नफ्सों पर जुल्म करें पहले तो जाऊ का आपके पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, देखो अल्लाह से इस्तिगफार करें। ये कुरान ने हुक्म दिया। मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से डायरेक्ट मांगना शिर्क है? नहीं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, ये फरमाया मुझसे ही मांगे। नहीं शिर्क है, शिर्क बोल सकते हैं तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो फिर जो शिर्क फरमाया है जाऊ का। अरे भाई वो कुरान की आयत है, तो तुम तो वो ये बताओ जो शिर्क कहेगा उसके लिए क्या हुक्म है? वो क़यामत में जवाब देगा। क़यामत में जवाब, यहाँ क्या उसका बाप जवाब देगा करके? यहाँ पे मुसल्ले पे उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी जो रसूल पाक कुरान के खिलाफ अकीदा रखेगा? नहीं, जैसे कोई ने अगर नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को शिर्क कहे, उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। तो हमने नहीं सुना इमाम से। अरे क्यों नहीं सुना? मैं सुना दूंगा, मैं तुम्हें भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे पास तुम्हारा नंबर है ना। एक इमाम थोड़ी, बहुत सारे इमाम हैं। नहीं जो एक बात बता रहा हूँ कि जो शिर्क किस मायने में कहा है, किस मायने में? अरे भाई साहब, अरे पहले ये बताओ जो शिर्क कहेगा किन अल्फाज में शिर्क कहा है, किन अल्फाज में? शिर्क को किसे शिर्क कहते हैं कि वो वसीला शिर्क है? सीधा सीधा बात, सीधी ये तो देवबंद वाले मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे देवबंद की बात छोड़ो, मैं मक्का की बात करूँ। तुमने मक्का पे बोला है ना, मक्का शरीफ में जो है इमाम होगा तो उसका काफिर नहीं हो सकता। ये बताओ, आला हजरत के खलीफा भी तुम रहते, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। कौन रहते थे? आला हजरत की बात मत करो अभी यहाँ पे, मुझे बताओ। हजरत के खलीफा रहे 77 साल रहे थे, वो क्या कर रहे थे वो? अरे तुम यार, तुम अहले हदीस वाली बात क्यों करते हो? टॉपिक से क्यों भटकते हो? आला के खलीफा वहाँ उन्होंने क्या किया? 77 साल रह के क्या किया? अरे मैं मक्का के इमाम की बात कर रहा हूँ। अभी तो वो मदीने शरीफ में ही तो रहते थे आला के खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी। अरे भाई साहब एक बात बताओ पहले, मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूँ ये बताओ, सिर्फ एक टॉपिक, एक मसले को पहले हल करो, फिर आगे चलो। मसले को हल करो आप। वो ये करो कि शिर्क अगर कोई कहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला शिर्क है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से डायरेक्ट मांगना शिर्क है, उसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? ये डायरेक्ट तो साहबा ने नहीं मांगा, डायरेक्ट साहबा ने नहीं मांगा। नमाज होगी या नहीं होगी आप बता दो। डायरेक्ट साहबा ने मांगा हो तो वो आप बताओ, क्यों नहीं मांगे? बस हुजूर ने एक बार ये फरमाया था कि चल वो ये फरमाया था रबिया मांग, क्या मांगता है? इतना मुझे पहले ये मसला हल करो। जन्नत में मैं आपका साथी बनना चाहता हूँ। अरे मुहद्दिस साहब सिर्फ इतना मसला हल करो, अगर कोई डायरेक्ट मांग ले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो शिर्क हो जाएगा? शिर्क तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत बड़ा शिर्क होगा या नहीं? एक बात बताओ, शिर्क होगा? छोटा शिर्क मेरी उम्मत में छुपा है, छोटा शिर्क। तो मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना छोटा शिर्क है? अरे मैं कब कह रहा हूँ छोटा शिर्क? कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ हुजूर ने फरमाया छोटा शिर्क मेरी उम्मत में छुपा है। नहीं तो हुजूर ने फरमाया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। ये हदीस है। देखो सुनो, देखो सिर्फ जुबान चलाने से कोई इंसान मोमिन नहीं हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अकीदे की बात हो रही है, एक पॉइंट को क्लियर करो। खाली वो वसीले का किस मायना में इनकार करते हैं? अल्लाह के रसूल की रिसालत का इनकार नहीं करते। अरे आप हमें अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, अरब वाले आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं, रोज़ा शरीफ का बहुत अदब करते हैं, बहुत अदब करते हैं रोज़ा शरीफ का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला शिर्क मानने वाले के पीछे हमने तो नहीं सुना किस मायने में कहते हैं। पहले पूछना माना की बात छोड़ो, आप हमें इतना मसला बता दो, आप सिर्फ इतना क्लियर कर दो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का इनकार करने वाला और वसीले से दुआ मांगने वाला या डायरेक्ट मांगने वाला, आप ही बता दो क्या हुआ? अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी मेरे समझ में नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप ही बता दो, जब आप इतनी बात करो तो आप ही बता दो क्या हुआ वहाँ के इमाम। नहीं, जब आप ही बताओ कि वो वसीले का इनकार करते हैं, नहीं आप ही बता दो जब वो वसीले का इनकार करते हैं तो काफिर हुए कि मुसलमान? पहले आप बताओ। आप बताओ ना, हम तो उन्हें मोमिन मानते हैं जो वसीले का इनकार नहीं, हम तो उन्हें मोमिन मानते हैं। वो किस मायने में करते हैं वो जाने, हमें मालूम नहीं। भैया किस मायने में अच्छा किस मायने में करेगा तो मोमिन मानो। अच्छा आप बताओ, वो जिस तरह से आप कह रहे हो तो आपके साथ काफिर हुए? काफिर हुए?
بھائی ظاہر سی بات ہے، ہمارے حساب سے کیا قرآن کے حساب سے کافر ہو گئے جو وسیلہ کہہ رہا تمہارے حساب سے کافر ہوئے نا یہاں کے امام؟ سن لو پہلے، ارے سن تو لو پہلے، جب اللہ امام کافر ہوئے تو مقتدی بھی کافر ہوئے، حاجی بھی کافر ہوئے، وہاں کے رہنے والے بھی کافر ہوئے۔ ارے وہ ایک بات کافروں بتاؤ، کی لائن لگ جائے گی، کافروں کا خزانہ ہو جائے گا پھر تو وہاں جمع۔ ارے جو لائن لگے گی تو کوئی اگر گڈھے میں گر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کا دفینہ جمع ہو جائے گا، دفینہ کھود جاؤ کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جہنم کو بھرنے نہیں، جب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو پھر کافر ہوئے آپ کے حساب سے۔ جب کافر ہوئے تو وہاں کے مقتدی کافر ہوئے، وہاں کے حکام کافر ہوئے، وہاں کے نمازی کافر ہوئے، حاجی کافر ہوئے، پوری دنیا سے جتنے آتے ہیں سب پھر آپ کے حساب سے کافر ہو گئے۔ سن لو پہلے، اگر جو بھی بدعقیدگی کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بتاؤ، کرے گا، آپ تو خود ڈر رہا ہو انہیں کافر کہنے میں، آپ خود شک کر رہا ہو کہ آپ اس سے کافر نہیں کہہ سکتے مسجد نبوی کے امام کو۔ سن لو پہلے، مجھے کوئی آپ شک تو خود نہیں ہے، شک کر رہا ہو، من شک کا فی کفری بادہ بھی بہت کفر کے دائرے میں آ رہا ہو، جس نے ان کے کفر اللہ میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ ارے بس بولنے سے زبان چبڑ چبڑ چلانے سے تھوڑی ہوتا ہے یار، پہلے بات سنو کہ جو بھی عقیدہ شرک یہ کہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو شرک کہے گا، جو بھی کوئی کہ وسیلے کو جو بھی شرک کہے گا وہ سمجھ لو کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں تو پھر آپ کے حساب سے وہاں کے امام کیا ہوئے؟ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، کافر ہوئے یا مومن ہوئے؟ سن لو پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو بھی نماز نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے، فاسق کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، فاجر کے نہیں ہوتی۔ ہاں اب آپ یہ بتاؤ انہیں کیا نہیں، آپ اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو کیا مانتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے؟ نماز ہو جائے نہیں، گی؟ یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول کو خبر نہیں کہ میری مسجد کا امام کون ہے؟ آپ کو خبر ہے کہ اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، تو آپ نے اپنا امام کیوں نہیں مانگا 100 سال میں کہ یا رسول اللہ مسجد کے اعلیٰ حضرت والا ہمیں امام دے دیجیے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ہمیں سن تو لو، اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے؟ جب اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے اللہ کی بات نہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ مکہ شریف کل نے مالک کل بنا دیے، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ میں نے کہا کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سن لو پہلے، مکہ شریف پہ کتنے سال تک، 1400 سال سے پہلے جو ہے جو بت رکھے ہوئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں تھی بت رکھے ہوئے وہاں پہ پوجا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہٹایا۔ کعبے کے امام کو کافر مان رہے ہیں صاحب؟ کعبے کے اب پہلے پیچھے کی بات تو کرو پہلے، مجھے بہت ساری سن لو، ابھی مسجد بہت ساری مسجد ہے۔ ارے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہندو بھائی سنیں گے تو کیا کہیں گے یار یہ کیسے مسلمان؟ ارے تم بتاؤ نا پہلے، تم کیسے مسلمان؟ پڑھے لکھے لوگ اللہ تعالیٰ کے دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے تم جتنی بھی باتیں کرو گے تم جیسے منافق، وہاں کا امام مومن مسلم تو نہیں مان رہا، مومن نہیں ہے اصل میں ان کا تمہارا مقصد ہے پوری دنیا کے حاجی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی طاقت پر انکار کرنا تمہارا مقصد ہے۔ مسلمان جب اللہ کے گھر کا امام مسلمان نہیں، اللہ کے رسول کی مسجد کا امام مسلمان، کیوں بتائیے پھر یہ اسے کافر ثابت کر رہے ہیں صاحب؟ ارے بھیا اس میں کافر اور مسلمان ہونے کے لیے بنا کے پبلک کو گھما کے بیوقوف بناتے ہیں۔ کیوں مکہ میں کافر پیدا نہیں ہوئے؟ بس رائی کا پہاڑ بنا کے کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، ایک بات بتاؤ اللہ کے کیا گھما دیتے ہیں۔ ارے حرمین شریف میں آپ نے کسی سے کہا، کوئی آپ کے مہمان آیا کہ جاؤ مسجد میں پیشاب کرے آؤ، ایسا کہہ دیتا نا، تو کیا دیکھو وہ اس نے مسجد میں کہا پیشاب کرے آؤ، کیا حکم ہے؟ تو کہہ دے گا آدمی کافر ہے۔ لیکن آپ کی یہ نیت تھوڑی ہے، نیت تو یہی ہوتی ہے نا یہاں پیشاب کرے آؤ، لیکن کیا کہے گا مسجد کا بتائے گا لوگوں کو۔ ہمیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نا کہ مسجد میں پیشاب کرے آؤ، کہتا ہے بتاؤ کہ مکہ میں تھوڑی اندر کرے آؤ، یہی نیت ہوتی ہے۔ یہ ایسے رسی کا صاحب بنا کے کافر کہلواتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں پیشاب کرنے کو کہا، کیا حکم ہے؟ تو کوئی بھی کہنے کا کافر ہے جو ایسا کہے گا، ایسا اس کی نیت وہ تھوڑی ہے مسجد میں، نیت تو یہی ہے۔ تمہارے کہنے سے کوئی مومن ہو جائے گا کیا؟ لیکن زبان سے نکل جاتا ہے مسجد میں پیشاب کرے۔ اچھا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے کیا؟ بتانا تم۔ حضور نے فرمایا اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ ارے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ایودھیا میں جانے سے مومن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ارے پہلے آیت سنو، حاجی کو مومن نہیں مانیں گے، آیت سنو پہلے، تو پریاگ راج میں جا، پھر ان کے ساتھ پریاگ راج میں جا کے مومن آیت تو سن لو یار پہلے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پبلک کو ایسا گھماتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے۔ ارے قرآن کی آیت نہیں پڑھو گے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، قرآن پہ ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ شان نزول بتا دو، کس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ بہت سے لوگ یہ کہیں گے من آمنا ہم اللہ پر ایمان لا آخر دن پر، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
अब ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है? मुनाफिकीन के बारे में। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को धोखा देते हैं, धोखा देना चाहते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, बल्कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, उनको शऊर नहीं है। ये उस दौर के बारे में है जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने आकर कलमा पढ़ लेते थे, ज़ाहिरी और मुनाफिक थे। कुरान में इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, बेशक मुनाफिक सबसे नीचे जहन्नम में होंगे। मुनाफिक है ना, बात को यहाँ लाके फिट कर रहा है इस दौर के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल पर कुरान नाजिल हुआ है कि बहुत से लोग जो कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं आखिरत पर, लेकिन वो मोमिन नहीं अल्लाह का, वो अल्लाह को धोखा देना चाहिए। वो मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने कहा है, मुनाफिकों के बारे में करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर। अरे मुनाफिक के बारे में अरब में सैयद है, अरब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको भी ये मुसलमान नहीं मानते। भैया टेप रिकॉर्डर की तरह चालू होने से नहीं होगा। एक बात बताओ, मुनाफिक के बारे में का क्या? मुनाफिक क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही पैदा हुआ? बताइए, हमारे सामने ये खड़े हैं, ये एक आम आदमी ये भी जानते हैं कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमाम कैसे काफिर हो जाए। क्यों साहब? अरे भैया कैसे नहीं हो जाएगा? इमाम क्या इमाम होना की दलील है क्या कि काफिर नहीं होगा? तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोगों ने मक्का शरीफ में जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरे दारो मदार ही टिका हुआ है हमारा। अरे भैया इदारो मदार की बात नहीं है। क्यों? किसको आप मोमिन मानोगे? जब वहीं के इमाम को मोमिन नहीं माने तो किसे मोमिन माने? आला हज़रत ये कोई दलील नहीं है वहाँ का इमाम हो जाएगा तो कोई मोमिन नहीं मानते। अरे भाई वो तो हज को भी मना किया है, बरेली से एक फतवा दिया है कि इनकी जमाने में हज भी मत करो, इनकी हुकूमत में। नहीं सुन लो पहले, इमाम किताब का नाम है तनवीर यजूज़ु बिल्तिवा लज्जा, उसने हज को भी मना कर दिया। ईमान का हुकूमत है जो अभी हुकूमत है, इसमें हज मत करो। अरे मुल्ला अतर कादिर साहब, ईमान का दारोमदार जो है ना वो अकीदे के ऊपर है। राजमिया कह रहे हैं कि जब हमारा दारोमदार तो वहीं पर है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ। मक्का शरीफ पे कोई दारोमदार किसने बोल दिया? मक्का शरीफ जमीन जब कुरान नाज़िल हुआ है, कुरान का दारोमदार अकीदे पे। सीधी सी बात सुन लो, हुजूर का फरमान है अरब वालों से 3 वजह से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, जन्नत वालों की जबान अरबी होगी, अल्लाह के रसूल का फरमान है। और हुजूर ने फरमाया जो अहले अरब को सब्बो शितम करे वो खास मुशरिक हैं, शोबुल ईमान की हदीस है। और इसको लिखा उन्होंने ईसा रज़वी साहब फैज़ान आला हज़रत किताब में आप पढ़ लेना, लिखा है। वो अपनी जगह ने फरमाया जिससे हो सके मदीने में मरे तो मदीने शरीफ में ही मरे। और तुम लोग ये चाहोगे हम मदीने में न मरे कि वहाँ का इमाम नमाज पढ़ागा, नमाजी नहीं होगी। मौलाना अतहर साहब ये बताओ कि क्या दारो मदार जो है मक्का में पैदा होना ईमान का दारो मदार है? मक्का शरीफ मदीने शरीफ के ऊपर क्या आपका ईमान नहीं है? इतनी बात, अरे पॉइंट की बात बता दो मुझे। मक्का शरीफ मदीना शरीफ की अजमत को नहीं मानते हो? हुजूर का फरमान है जैसे अरे भैया इतनी बात बताओ कि मक्का शरीफ में पैदा होना ईमान का दारोमदार है? हुजूर ने क्या फरमाया? जिससे हो सके मदीने में मरे तो मदीने में ही मरे। एक बात बताओ कि आप कहते हो नहीं हमें वहाँ नहीं मरना इसलिए कि वहाँ का इमाम नमाज पढ़ागा, वहाँ हम दफन होंगे तो उन लोगों के साथ दफन होंगे। अरे ये आपकी नमाज कौन पढ़ागा? जो हाजी मर जाता है वहीं का इमाम तो नमाज पढ़ाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इंडिया से बुलाते नमाज पढ़ाने के लिए, गुस्ल देने के लिए, कफन देने के लिए? अरे मक्का शरीफ में पैदा होना ईमान मोमिन होने की आप हज करने क्यों जाते हो? अरे बाबा जब तुम्हारी मत जुमा नहीं होगा, जुमा भी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर हज करने क्या 7 जुमे छूटेंगे 40 दिन। अरे भाई जो हमारे ये कहते हैं नमाज नहीं होगी तो 7 जुमे छोड़ने के लिए तुम क्यों जा रहे हो हज करने? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को शिरक है, उसके पीछे जुमा के कोई सी भी नमाज नहीं होगी। जुमा तो बहुत बड़ी बात है, कोई सी भी नहीं होगी नमाज। सही बात। जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखो वो भी राजा भैया कह रहे हैं कि मुसलमान का दारोमदार कहाँ टिका हुआ है। यानी पूरी दुनिया के हाजी नमाज पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के आलिम नमाज पढ़ते हैं। आलिम पढ़ते हैं, ये आलिम थोड़ी है, पूरी दुनिया के आलिम उन्हें नहीं दिख रहा कि इसमें गलती है। किसमें गलती है? वो नमाज पढ़ते हैं इमाम हरम के पीछे, पूरी दुनिया के। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इनको दिखता है ये इंडिया में रहते हैं, इन्हें दिखता है कि वहाँ के ऐसे वहाँ के। मैं कह रहा हूँ कि हरम में पैदा होना ईमान की दलील है। देखो राजा भैया कह रहा है मुल्ला मौलवी तो गुमराह कर रहा है, रस्सी का साहब बात कर तुम हिदायत के मीनार बने हो ना, तुम ही गुमराह कर रहे हो सबको। बस इनका काम यही है कि कौम में लड़ाना, फसाद पैदा करना। रस्सी का बीजेपी के टक्कू हैं, ये बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सब सैयद हैं, वह इमाम हुसैन की औलाद है। कोई बिलग्राम में मारना में थोड़ी सैयद आ गए। जहाँ से सैयद आए बिलग्राम मारे शरीफ कहाँ से आए? अरब से ही तो आए। ख्वाजा गरीब नवाज मेरी रहमतुल्लाह अलैह अरब से ही तो नस्ल आई है सैयदों की। उनको ये मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के लोगों को नहीं मानते। वहाँ पर जो रहते हैं कहते हैं इमाम मुसलमान नहीं, तो वहाँ के लोग भी मुसलमान नहीं। कहाँ के लोग? वहीं से तो अरब से ही तो आए। सही बात है, वो कह रहे हैं राजा भैया अरब से ही तो आए। अरे ख्वाजा गरीब नवाज अरब से आए। अरे बात तुमसे हो रही है राजा भैया से हो रही है? बताओ पहले। है नहीं, राजा भैया काम की बात कर रहे हैं। वो नहीं, तुम बताओ ना। बात जानते हैं कि यार
ये मुल्ला मौलवी लड़ा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, वो भी जानते हैं, आम आदमी भी जानता है, तो आलिम कितने जानता हो, वो भी जानते हैं कि पूरी दुनिया के आलिम, पूरी दुनिया कारी जामे अगर मिस्री के आलिम, जामे अगर मिस्री के कारी वहाँ नमाज पढ़ते हैं। जीतना नहीं है तो तुम जो है ना ये ड्रामा जो है ना करते हो खाली, बस तुम्हारी बस की नहीं है जीतना, तो बस फालतू की बात में। मैं कह रहा हूँ मक्का शरीफ में पैदा होना कहते हैं ईमान वाला होने की अलामत है क्या, ये दलील है क्या? अरे अरब वालों से मोहब्बत करो, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, जन्नत वालों की जबान अरबी, हदीस से पाक है। मोहब्बत का फायदा किसको मिलेगा? नहीं, ये बता, हुजूर का फरमान है क्या कि जिससे हो सके मदीने में मरे तो मदीने में ही मरे? अच्छा, ये हुजूर का फरमान है कि जो मक्का में पैदा होगा वो ईमान वाला होना की अलामत है, दलील है ये? और भी फजीलत है मदीने शरीफ की, कि जो अहले मदीना को तकलीफ देगा वो ऐसा गल जाएगा जैसे नमक गल जाता है पानी में, नमक गल जाए ऐसे गल जाएगा जिसने मदीने शरीफ वालों को तकलीफ दी, हदीस में लिखा हुआ है। पहले ये वाली तो फजीलत, जो अरब वालों को तकलीफ देगा, मदीने शरीफ वालों को तकलीफ देगा, हुजूर ने फरमाया वो ऐसे गल जाएगा जैसे नमक पानी में गल जाता है। हमें आज वहाँ पर दौलत बरस रही है, आज रहमत बरस रही है, पूरी दुनिया में वो मदद करते हैं, इंडिया के हजारों मदरसों में मदद पहुँचाते हैं। एक बात बताओ, मदद तो हिंदुस्तान में अरबों खरबों, अरे मदद तो सिख लोग भी पहुँचा रहे हैं। कह रहा राजा भैया ऐसे लोग खा जाते हैं, अरबों रुपये भेजते हैं वो अरब वाले। अरे सिख वाले, और यहाँ पे नौकरी करने वहाँ क्यों जाते हो जब तुम कहते हो वहाँ मुसलमान नहीं है इमाम, तो नौकरी करने क्यों जाते हैं? यही लोग नौकरी करने जाते हैं, बरेली वाले। अरे सुन तो, लोग गुरुद्वारे में गए हो कभी? गुरुद्वारे वाले भी तुमसे अच्छे हैं, वो पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो कदर करते हैं, वो इमाम हरम को मोमिन मानते हैं पंजाबी लोग, गुरुद्वारे वाले। मैं क्या कह रहा हूँ कि गुरुद्वारे वाले तुम बात करो, वो भी इमाम हरम को मोमिन मानते हैं। तुम उन्हें मोमिन मानते हो सिखों को? अरे तुम गुरुद्वारे की बात कर रहे हो, गुरुद्वारे वाले से पूछो, वो भी कहेंगे पक्के मोमिन है, अरब के लोग पक्के मुसलमान है। तुम उन्हें मोमिन मानते हो? पंजाबी लोग तुमसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का भी नाम लेते हैं पंजाबी लोग। पंजाबी लोगों को तुम मोमिन मानते हो? बहुत देखो कह रहे, बहुत से लोग आते हैं मस्जिद देख के सर झुका जाते हैं, तो वो मोमिन हो जाएंगे? नहीं तो फिर आपका मतलब ये है कि अरब में मुसलमान नहीं है, खत्म हो गए? मैंने तो ये नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब, जब इमाम को मुसलमान नहीं मान रहे तो कैसे मुसलमान हो गए? मुझे इतने एक सवाल का तो जवाब देने को, इधर दुनिया भर की बातें घुमा रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मक्का शरीफ में पैदा होना ईमान वाला होने की दलील है? कौन का इमाम मुसलमान है राजा भैया, पूछा आपकी? अरे ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का नहीं जवाब दो। जो बरेली वालों को मानते हैं ना अल्लाह हजरत को, बस वही उसी को मुसलमान मानते हैं, बाकी सबको काफिर मानते। मैं जो कह रहा, अरे भाई जवाब ये बोलो, जवाब है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ये जवाब है? मुसलमान कहाँ से मुसलमान जाए हैं? कैसे बात करता है ऐसा? ईमान वाले ऐसी बातें करेंगे कि हाजियों के पीछे, इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी? जैसे कोटा वाला साजी देड़ा में हदीस है, वो भी यही कहता है कि हाजी ने नमाज पढ़ी, नमाज की कज़ा हो गई, वो कोटा में हदीस है। अरे तुम्हारे कहने से शरीयत बदल जाएगी क्या? शरीयत का हुक्म तो वही रहेगा ना। कुरान मक्के शरीफ में नाजिल हुआ, मदीने शरीफ में नाजिल हुआ, दुनिया भर के। तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि वहीं से फैला है? अरे हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन, ये कुरान में ये नहीं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं जाहिर होंगे, फिलिस्तीन के दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा सुनो, वो मसले के हालात को थोड़ी मानेंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये तो कहते हैं, इनके आलिम ने कहा जो मसले के हालात को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं मानेंगे, तो इमाम मेहदी को भी क्या मानेंगे? ये दावत इस्लामी वाले, उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया इलियास काजी, उसको ये अच्छा मानते हैं। उसने अपना मीलाद नामा पढ़वाया, उसको अच्छा मानते हैं इलियास काजी को। उसने जो है कि अपना मीलाद नामा पढ़वाया, नब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए, फैज़ान सुन्नत में लिखा 27 में जो भी इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। 27 एडिशन में 44 में। अब कटवाने से क्या होता है? कटवाने से पहले से कलमा पढ़ना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगी। उसने 31 में लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है इलियास काजी, वो मोमिन है इनकी नजर में। 3 में लिखा कि ये किताब बाजार साथ में मकबूल है, वो मोमिन झूठे ख्वाब लिखने वाला इलियास काजी फैज़ान सुन्नत में। और ज़कात सदक़े ले लेके पब्लिक को बांट रहा है, गरीबों का हक लेके, यतीमों का हक लेके, बेवाओं का हक लेके अपने दलालों को दे रहा है, वो मुसलमान इनकी नजर में। और जिसने कहा टीवी को मारो शैतान को, आज वही टीवी में बैठा हुआ है, वो मुसलमान इनकी नजर में। अरे वो उसके ऊपर मैंने कहा कि ये भी कहा कि इनके आदमी ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, वो इदरीस साजी देड़ा की नजर में मुसलमान है, बरेली वालों की नजर में मतलब जो हालात को माने तो मुसलमान है, जो हालात को न माने तो काफिर है। इनके सामने तो अपने YouTube चैनल पे मैं इसको अपलोड करूंगा, तुम्हारी सारी बात रिकॉर्ड कर लेने की। तुम मुद्दे पे बात रिकॉर्ड कर लो, तुम तो डाल देना, फैलाते हो। ये भी डाल देना यूट्यूब में, लिखे के जाओ अयोध्या जाओ या प्रयागराज में जाके गंगा जल में नहाओ, तब मुसलमान क्यों लिखेंगे भाई? और हज़रत को मान लो और प्रयागराज में नहाओ, मुसलमान लिखेंगे
کہ رسول यानी पाक वहाँ आबे जमजम पीने के बाद मुसलमान नहीं हो रहे तुम्हारी मुल्ला नजर में? अतर ये कादिरी आबे वाली जमजम नहीं, पी ये के आ रहा वो पादरी है। मुसलमान नहीं, तवाफ करके आ रहा वो मुसलमान नहीं, इसका और वहाँ की जो है नेमतें खा के आ रहा वो रसूल मुसलमान पाक नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम वहाँ के पर वक्त का गोश्त खा के वसीले आ का जाए तो इनकार इनकी करने नजर में वाला, गोश्त खाना भी हराम हो जाए वहाँ का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का इनकार करने अरे वाला भी ये इसकी तो नजर में ऐसी मोमिन है। ये कौम को लड़ाने का काम करते हैं। कौन को लड़ा रहे तुम? तो यार और तुमने कितना फितना फैला दिया नहीं, इतनी देर में, बताओ। पावरफुल प्रधान वो है प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब। एक भी अगर जवाब इमाम नहीं देते हो, हरम अजाना मुनाफिक तो की तरह प्रधानमंत्री साहब मुनाफिक फुल की विश्वास तरह है। बात करते हो, मुनाफिक की तरह बात करते हो, बात सवाल हाँ पे वो मुद्दे कह पे रहा है आज आते भैया नंगे पैर खड़े होकर सलाम करेंगे प्रधानमंत्री साहब जी, अगर इमाम हरम अजाए तो इतना अदब मैं करेंगे क्या कह रहा हूँ कि कि भाई मुसलमानों की तुम जो सबसे है बड़ी मस्जिद के इमाम आ रहे हैं, सबसे बड़ी जगह के इमाम है, और तुम सही एक बात भी है, वो मुद्दे का अदब जवाब करेंगे। नहीं, तुम्हारे पास वो कोई तो इमाम जवाब नहीं, हुसैन को बकवास अलैहिस्सलाम करने के कह रहे अलावा हैं। कुछ बातें रट रखी है, हाँ। उसी को हमारे अरे हिंदू भाई भी जैसे बहुत पाना अदब पड़ेगा करते हैं तुम्हारा। साहब, हिंदू भाई तो अजमेर तुम्हारे शरीफ के खादिमों का अदब करते हैं। चने चुप हाँ, बातें बिल्कुल तो आए तुम्हारे बस की नहीं अरे है। हिंदू भाई बरेलियों तो से अजमेर लड़ना। शरीफ के खादिमों का अदब करते हैं। ये अजमेर के मुजाविर कोई मुसलमान नहीं मानते, बरेली वाले शिया खादिम कहते हैं, का- शिया हैं, काहे शिया हैं, पक्के सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है अजमेर शरीफ के मुजाविर। अरे काले के सुन्नी चादर चढ़ाने से सुन्नी हो जाता है क्या कोई? फिफ्तेन हैदरमिया ताजदार एले सुन्नत है, वो भी कट्टर सुन्नी इमाम एले सुन्नत है हमारे रशीद अरे वाले, जाके तुम्हारे आला हज़रत ताजदार मुरीद हुए। सर सैयद अहमद खान को भी ताजदार अहले सुन्नत बोल रहे हैं, तो यार बेवकूफ आदमी उसमें अरे वीडियो उसने देगा अलीगढ़ तुम्हें। यूनिवर्सिटी बना दी, 50,000 लड़का पढ़ते हैं, कम यूनिवर्सिटी बना दी। 30,000 या 40,000, किसका एहसान है? अब इमाम यूनिवर्सिटी अहले बनाने सुन्नत से सर क्या सैयद अहमद खान ताजदार अहले रहमतुल्लाह सुन्नत? अलैह आशिक रसूल थे, खुतबात अहमदिया अबे किताब लिखी है उन्होंने, पागल है। जिसने अल्लाह भाई, की शान में सुनो। गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ सबसे पहले किताब आपने लिखी है अंग्रेजी में, जिसका नाम है खुतबात अहमदिया, और कोई आलिम ने नहीं लिखी। हजरत इमाम अहले सुन्नत सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह लिख के उसका जवाब दिया था गुस्ताख रसूल का। आप पक्के आशिक रसूल थे, जब अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनते थे तो आंखों से आंसू टपकते थे। अरे तो कुछ फिर गलतियां हुई, हम भी मानते गलतियां इंसान से होती है, अरे जो इंसान से आशिक गलतियां होती है, होगा, गलतियों से आदमी को। अरे जो मोहम्मद आशिक रफी ने रसूल गाना होगा, गाया, वो खुदा भी रसूल आसमां का से जब इनकार जमीन कर पे देगा, देखता होगा, पागल इंसान। तो गाना उसका सुनो, गलत है, लेकिन हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, इसलिए कि उसने अनजाने में अपने महबूब की शान में गाने, उसका धंधा था, उसने गा दिया, लेकिन उसके गाने को कुफ्र कहेंगे, उसे काफिर नहीं कहेंगे। क्यों? खुदा भी आसमां में जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा, गाना तो कुफ्र है। सुनो, ये जो मोहम्मद रफी को किसी ने काफिर नहीं कहा, इसलिए कि जानते थे भाई उसने दुनियावी हिसाब से गाया है, वो उसका अकीदा तो यही था कि अल्लाह ही ने पैदा किया। देवबंदियों ने भी काफिर कहा है उसको, तो सब लोगों ने नहीं, गाने को कुफ्रिया कहा है, मोहम्मद रफी को किसी ने काफिर नहीं कहा। मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अनल हक कहा, न देवबंद वालों ने काफिर नहीं कहा, न अल्लाह ने काफिर कहा। जबकि उनको कुफ्र का फतवा लगा था हजरत मंसूर अल्लाह के मुंह से अनल हक निकला था। खुद आला हज़रत ने कहा कि शजर तूबा की मानेंगे कि जैसे शजर से आवाज आई थी इन्नी अनल्लाह, और थानवी साहब ने भी ये कहा कि मैं होता तो मैं तावील करता कि अल्लाह फरमाता जब ज्यादा नवाफिल पढ़ता मैं ऐसी दवा बन जाता हूँ जिससे बोलता है, तो मैं यह तावील करता कि अल्लाह की आवाज उनके मुंह से निकली है। ये मत सोचना तुम चबर चबर करते रहोगे तो मैं कॉल काट दूंगा। तुम्हारे हिसाब से तो जो है न तो मक्के शरीफ के लोग मुसलमान है, न मदीने शरीफ के लोग मुसलमान है, न अजमेर शरीफ के मुसलमान है, न मक्कनपुर शरीफ के मुसलमान है, न फिरंगी महल के मुसलमान है, न बदायूं शरीफ के मुसलमान है। बदायूं शरीफ पर भी कुफ्र का फतवा लगा रखा है इन लोगों ने, तो न भोपाल के लोग मुसलमान है, न तुम्हारे हिसाब से है। और असदुद्दीन ओवैसी जो ताजदार अहले सुन्नत है, वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं, सब में जाते हैं देवबंदी। असदुद्दीन ओवैसी कितनी बड़ी आवाज उठाते हैं, वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं है। आजम खान जो रामपुर के हैं, वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं, वो भी सब में जाते हैं देवबंदी बरेलियों में। वहाँ के मुफ्ती कौन है, सबसे बड़े मुफ्ती महबूब साहब रामपुर के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं। आदमी खुशबू साहब जो बनी सिफत है, वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं। रिकॉर्ड करूंगा मैं, मुजाहिदीन हज़रत मौलाना तौकीर साहब इनके साथ से मुसलमान नहीं। तौकीर साहब देवबंद जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वो भी मुसलमान नहीं इनके साथ। जामे अगर में जाने वाले भी मुसलमान नहीं, जामे अगर में सब देवबंदी पढ़ते हैं, लहदी पढ़ते हैं, शिया पढ़ते हैं, पहले खड़े होते हैं, नाहियल सलाह पे खड़े होते हैं। और इलियास काजी मुसलमान है जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है, लब्बैक अफ्तार के नारे लगवा रहा है, और झूठे सुन्नत में लेके अब कटवा डाले, डर के मारे कटवा दिए। और एक बार एक शख्स कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा, तो कुर्सी पे बैठ के इलियास काजी जवाब दे रहा है, कुर्सी पे बैठ के। बता, कुर्सी पे बैठ के एक आम आदमी हो तो गरीब नवाज सलाम भेजे तो खड़ा हो जाए खुशी में, क्या ख्याल है साहब? खड़ा हो जाएगा कि नहीं? गरीब नवाज सलाम भेजे, और ये इलियास काजी को अल्लाह के रसूल सलाम भेजा, कुर्सी पे बैठा हुआ, सलाम का जवाब कुर्सी पे बैठ के दे रहा है। और उसको ये मोमिन मानना है, बहुत बड़ा मोमिन। अल्लामा ताहिरुल काजी दुनिया के सबसे बड़े आलिम, उनको एक काफिर मानते हैं बरेली वाले, जबकि दुनिया में सबसे बड़े आलिमों में अल्लामा ताहिरुल काजी, उनको काफिर मानते हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ये लोग मुसलमान नहीं मानते। और नाइबुल मुजद्दिदीन हज़रत मौलाना उस्मान साहब शाही इमाम पंजाब जो इस वक्त के मुजद्दिद है, नाइबुल मुजद्दिदीन है, यानी मुजद्दिद नहीं है तो नाइबुल मुजद्दिदीन है, शाही इमाम पंजाब, उनको भी ये मुसलमान नहीं मानते, बरेली वाले काफिर मानते हैं। कुफ्र की तो फैक्ट्री इन लोगों ने लगा रखी है, यानी कुफ्र की खेती कर रखी है कि जितना चाहो कुफ्र करो।
یہ اپنے والے کافر جو ان کے کفر بکتے ہیں اسے مسلمان بتاتے ہیں. حماد رضا نے کہا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، یعنی حجر اسود مت چومو، جنت کی کیاری میں نماز مت پڑھو. حماد رضا اسے مسلمان مانتے ہیں. امیر القاضی نے 40 کفر بکے، اعلی حضرت کو مان لے، سب گناہ معاف، سب خطائیں معاف، سب کفر معاف. استغفار کی طرح سے ہو گیا جیسے اعلی حضرت کو ماننا. کیا خیال ہے صاحب؟ یہ لوگ تو ایسے لڑاتے قوم کو، قوم ان کی وجہ سے آج پیچھے، ان کی وجہ سے آج پیچھے، ان مولویوں کی وجہ سے آج پیچھے. بولیے پٹو ہیں. ہاں پٹو سوال وہی ہے کہ مکہ میں پیدا ہونے والا ہر آدمی جو ہے وہ مومن ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں ہر پیدا ہونے والا مومن ہے، تو کیا کافر ہوگا؟ وہاں پیدا ہوگا کیا کافر ہوگا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں. ارے مکے میں کیا کوئی مکے میں کیا کوئی غیر اللہ کی پوجا کرنے والا پیدا ہوا ہے یار؟ اچھا ارے صحابہ کی اولاد میں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی موجود ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کی اولاد یہی موجود ہے بلگرام ماریرا میں؟ یہ بلگرام والے کہاں سے آئے؟ ماریرا والے کہاں سے آئے؟ کیا ان کا ابھی رشتہ نہیں ہے وہاں؟ باقی کیا سید نہیں ہے وہاں پر؟ امام حسین علیہ السلام کی اولاد نہیں. کون نکاح پڑھاتا ہے جا کے؟ کیا کوئی تم جا کے نکاح پڑھاتے ہو؟ کیا تم جا کے گواہ بنتے ہو؟ تم جا کے وکیل بنتے ہو؟ کون وکیل بنتا ہے؟ تمہاری پارٹی کے لوگ تو گواہ بنتے نہیں ہیں، وہی آپس میں گواہ بنتے ہیں. تم مسلمان نہیں مانتے تو تمہارے حساب سے وہاں کی اولاد ہی صحیح نہیں ہو رہی، حلالی پیدا نہیں ہو رہی. تم ہی حلالی ہو، تم ہی سب مسلمان ہو. جو اعلیٰ حضرت کو مانے وہی مسلمان ہے، جو اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھے وہی مسلمان ہے. جو تقریر اٹھا تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. نہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کریں، نہ امام باقر کی بیان کریں، نہ امام جعفر کی بیان کریں، نہ امام موسیٰ کاظم کی بیان. کبھی بریلی میں جشن امام موسیٰ کاظم نہیں ہوا، کبھی بریلی میں جشن امام علی رضا نہیں ہوا، کبھی بریلی میں جشن امام تقی نہیں ہوا، کبھی ان کے نام سے جلسے بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے افریقہ سے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو منوا، باقی سب کو چھپاؤ. بس دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ارے ان کے نام سے جلسے تو کرتے ہیں. کیا مانتے ہیں تم لوگ؟ خالی ایک نام رکھتے ہیں ہم مانتے. کیا مانتے؟